आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुमने क्यों किसी से उम्मीद लगा रखी है कि वो आकर तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। कभी भी किसी से उम्मीद मत लगाओ। अपने ऊपर भरोसा रखो और उस परमात्मा पर भी भरोसा रखो। छोटी उम्र में ही तुम्हारे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब तुम अकेले से पड़ गए हो। जिम्मेदारियों की वजह से ही तुमने अपने छोटे छोटे शौक ख़त्म कर दिए हैं। अपने सपने देखना बंद कर दिया है तुमने। लेकिन मेरे बच्चे, ख्वाब देखना कभी मत छोड़ो। ख्वाब देखने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ख्वाब देखना हर किसी का हक है, और वो पूरा होना या ना होना वो तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। एक ना एक दिन तुम्हारे भी सपने ज़रूर पूरे होंगे। मेहनत करते रहो और भरोसा रखो उस ईश्वर पे। कभी भी अपना धैर्य मत खो। ज़्यादा मायूस ना हुआ करो और रोया भी मत करो। जब मैं तुम्हारी आंख में आंसू देखता हूँ तो मुझे भी तकलीफ होती है मेरे बच्चे। इसलिए कभी भी आंख में आंसू मत लाया करो। मुझे मालूम है तुम्हारे कभी कभी सब्र का बांध टूट जाता है। आखिर तुम भी तो एक इंसान हो, तुम्हारे भी जज्बात हैं। तुम्हें भी दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। लेकिन कभी भी चिंता मत करो, फिक्र मत करो। तुमने बहुत सब्र कर लिया है। अब तुम्हारी किस्मत मैं बदल दूंगा। देखना, तुम्हारी तकदीर के सितारे बहुत जल्द चमकने वाले हैं। अब मैं तुम्हारे और इम्तिहान नहीं लूँगा। तुम अपने हर इम्तिहान पर उत्तीर्ण हुए हो। तुमने धैर्य के साथ मुझ पर विश्वास भी रखा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे सब काम बनेंगे। बस थोड़ा सा संयम रखो और अपने कर्मों में भी ध्यान दो। कुछ लोगों के कारण तुम अपना आचरण, अपने संस्कार भी भूल जाते हो। ऐसा बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे। उन लोगों का साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है जिनके साथ से हमारा संयम, हमारे भाव, हमारी शांति बिगड़ जाए। जिनके मन साफ होते हैं ना, उनको तो घर बैठे ही भगवान मिल जाते हैं। लेकिन जिनके दिल में चालाकियाँ और मुंह में मुखौटे होते हैं, चाहे वो जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे मत्था जाकर टेक लें, ईश्वर उन्हें कभी नहीं मिल सकते। क्योंकि उनको मिलने के लिए दिल साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा मन साफ है, दिल साफ है और तुम्हारे कर्म साफ है, तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन घर बैठे बैठे ही हो जाते हैं। याद रखना हमेशा कि चालाकियाँ सबके आगे चल जाती हैं, लेकिन उस ईश्वर के आगे कभी नहीं चलती। और तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन मैं हर एक इंसान को देखता हूँ, उनके कर्मों पर मेरी नज़र है। इस संसार में जो व्यक्ति दिल का साफ होता है, परीक्षाएं भी उनके जीवन में सबसे ज़्यादा होती हैं। क्योंकि वो ईश्वर तुम्हें अपने सबसे नज़दीक रखना चाहता है। वो तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहता। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब तक परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तब तक ही वो परमात्मा को याद रखता है। और वो सुखों में सब कुछ भूल जाता है, ईश्वर को भी भूल जाता है। तो कभी भी इन दुखों को देखकर घबराना नहीं, विचलित मत होना। क्योंकि ये ही वो घड़ी है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़कर रखती है। इसलिए अपने जीवन का हर एक क्षण खुशी से जियो, मुस्कुराते हुए जियो। तुम्हें कुछ नहीं पता कि आने वाला कल तुम्हारी किस्मत बदल दे। क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिसका तुमने कभी सोचा भी ना हो। वो परमात्मा तुम्हारे जीवन में हर एक खुशियाँ लेकर आएगा। इसलिए मालिक के निर्णय में कभी संदेह मत करो। देर से ही सही, वो देता ज़रूर है। बस सही वक्त का धैर्य के साथ इंतज़ार करो। खुशियाँ अवश्य आएंगी तुम्हारे जीवन में। ज़्यादा उदास मत हो। ये मुश्किल समय अब और दिन टिकने वाला नहीं है। दुख की घड़ी जल्द ही समाप्त होने वाली है। तुमने अपने अंदर बहुत दुख छिपा रखे हैं, बहुत जख्म है तुम्हारे दिल में। तुम्हें अपने दुख किसी को बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम अपने गम सारे अपने अंदर ही रखते हो, तभी तुम्हारा मन बेचैन भी रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी भी जीवन में हारना नहीं। तुम एक बहादुर और सच्चे इंसान हो। तुम निडरता के साथ जीवन में अकेले ही आगे बढ़ते रहे हो और अभी भी आगे बढ़ते रहो। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ
और आगे भी खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चिंता बिल्कुल मत करो और खुद को कभी भी अकेला मत समझो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।